चलिए प्यारे बच्चों, क्लास 9th 1.3 में हमने पहले नंबर के आल क्वेश्चन बता दिए थे। ठीक है ना। तो आज हम 9th क्लास 1.3 का दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसमें ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी की बुकों में भी ये क्वेश्चन लंबा लिखा हुआ है, हमने छोटा कर दिया, बात वही है। ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/7 1/7 इक्वल टू इतना दिया गया है, तो बिना लंबा भाग दिए, देन विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन। ठीक है ना। फाइंड करना है आपको 2/7 2/7 की वैल्यू, 3/7 3/7 की वैल्यू, 4/7 4/7 4/7 की वैल्यू, 5/7 5/7 की वैल्यू, 6/7 6/7 की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/7 की वैल्यू आपको पता है, बेसिक वैल्यू आपको पता है। ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना आपको दिया गया है, तो आपको 2/7 निकालना है। तो 2/7 आप कैसे निकालेंगे? तो 2/7 को आप ध्यान से देखिए कैसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/7 इंटू 2। 1/7 इंटू 2 नहीं लिख सकते? अरे 2 1 2 हो जाएगा और फिर बटे में कितना आ जाएगा 7, 2/7 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, 1/7 की वैल्यू कितनी है? 1/7 की वैल्यू है 0.14287। ठीक है ना। के ऊपर बार है, इंटू में क्या है 2, इंटू में क्या है 2। अब इसका मतलब हुआ इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा देना है, बस वही 2/7 की वैल्यू निकल आएगी बिना भाग दिए हुए। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? 2 सते 14, 2 सते 14 के 4 हासिल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 पंचे 10, 10 एक कितना हो जाएगा? 11 के 1 हासिल कितना आ जाएगा? 1। 2 8 दूनी 16, 16 एक 17 के 7 हासिल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 एक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 2 एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 2 जीरोमा 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों पॉइंट लगा है, यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो 2/7 की जो वैल्यू हो जाएगी वो प्यारे बच्चों इतनी हो जाएगी। ठीक है ना। 2/7 की जो वैल्यू है वो इतनी हो जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार 3 का निकालेंगे। तो 3 को भी हम लिख सकते हैं 1/7। ठीक है ना, 1/7। और इंटू में क्या लिख सकते हैं? इंटू लिख देंगे 3, इंटू में क्या लिख देंगे 3। अब इसका मल्टीप्लाई भी, मतलब 0.14287, मतलब 1/7 की वैल्यू ये पूरी है। ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई किसमें कराना है? 3 में। इसका मल्टीप्लाई 3 से हम कराएंगे। तो ध्यान से देखिए, 3 सते कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21 के 1 हासिल कितना आ जाएगा? 2। 3 पचे 15, 15 2 कितना हो जाएगा? 17 के 7 हासिल कितना आ जाएगा? 1। 8 त्रिक 24 एक 25 के 5 हासिल कितना आ जाएगा? 2। ठीक है ना। 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है ना। 4 3 12, 12 के 2 हासिल कितना आ जाएगा? 1। और 3 एक 3 एक कितना हो जाएगा? 4। और 0.3 जीरोमा कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो 3/7 की बिना भाग दिए हुए वैल्यू ये आ जाएगी प्यारे बच्चों। उसके बाद में इसी प्रकार हम इसको भी लिख देंगे। 4 को हम लिख सकते हैं 1/7 गुणे 4। अब 4 एक 4 बटे फिर 7 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, 1/7 की वैल्यू है 1 4 2 8 5 7 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे और इंटू क्या कर देंगे? 4। अब ध्यान से देखिए, 4 सते कितना हो जाएगा? 28 के 8 हासिल कितना आ जाएगा? 2। 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20, 20 2 कितना हो जाएगा? 22 के 2 हासिल कितना आ जाएगा? 2। 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। 32 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 34 के 4 हासिल कितना आ जाएगा? 3। 4 दूनी 8, 8 3 11 के 1 हासिल कितना आ जाएगा? 1। 4 चौक 16, 16 एक 17 के 7 हासिल कितना आ जाएगा? 1। 4 एक 4 एक कितना हो जाएगा? 5। और 4 जीरोमा कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे प्यारे बच्चों और ये इतना आपका सही हो जाएगा। तो 4/7 का जो वैल्यू हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसी प्रकार 5/7 को हम कैसे लिखेंगे? 1/7 गुणे क्या लिखेंगे? 5। अब ध्यान से देखिए, 1/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.14287। ठीक है ना। इसके ऊपर हम बार लगा देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 5। अब मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5 सते कितना हो जाएगा? 35।
5 सते 35 के 5 हासिल कितना आ जाएगा 3, 5 हम कितना हो जाएगा 25, 25 3 कितना हो जाएगा 28 के 8 हासिल कितना आ जाएगा 2, 8 5 40, 40 2 कितना हो जाएगा 42 के 2 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 के 4 हासिल कितना आ जाएगा 1, 5 चौक 20, 20 1 21 के 1 हासिल कितना आ जाएगा 2, 5 एकन्नम 5 और 5 2 कितना हो जाएगा 7 और 5 जीरोमा कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और ये पूरा पूरा बार में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 5/7 का जो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों इतना आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार ये तो 1/7 गुणे में क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ भी लिखेंगे ऐसे ही, ध्यान से देखिए 1/7 की वैल्यू क्या है ये आपको दी गई है 1.42857, ठीक है ना। 1 4 2 8 5 7 गुणे कितना हो जाएगा 6। अब 6 का गुणा कराएंगे तो 6 सते कितना हो जाएगा 42, 42 के 2 हासिल कितना आ जाएगा 4, 6 सते 5 छंग 30 और 30 4 34 के 4 हासिल कितना आ जाएगा 3, 8 छंग 48 3 51 के 1 हासिल कितना आ जाएगा 5, 6 दूनी 12 5 17 के 7 हासिल कितना आ जाएगा 1, 6 चौक 24 से 25 के 5 हासिल कितना आ जाएगा 2, 6 एकन्नम 6 2 कितना हो जाएगा 8 और 6 जीरोमा 0 और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे प्यारे बच्चों, इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा 9th क्लास 1.3 का हमने दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पूरा डिटेल मेथड से सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। और आपके सामने पूरा सोल्यूशन लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, एक बार हम फिर समझा दे रहे हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको आपकी बुक में लंबा लिखा होगा, लंबा लिखा होगा मतलब क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना, तो बिना लंबा भाग दिए हुए ये इसको सॉल्व करिए और आया तो कैसे, ठीक है ना। तो हमने पूरा डिटेल कर दिया, ये आया तो कैसे मतलब 1/7 की वैल्यू दी गई है तो 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 की वैल्यू आपको निकालना है। तो 2/7 को हम 1/7 × 2 नहीं लिख सकते, तो 2 1 2/7, तो 1/7 की ये वैल्यू दी गई है तो यहाँ पर लिख देंगे, इनटू क्या कर देंगे 2 और पूरा गुणा करा दिया, 1/7 × 3 और 1/7 की वैल्यू ये दी गई है × 3 करा दिया। इसी प्रकार 1/7 से 4 में 1/5 में फिर 6 में ये गुणा करा दिया और ये 9th 1.3 का, ठीक है ना, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन पूरा डिटेल मेथड से आपके सामने हमने सॉल्व कर दिया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन करवाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करते रहिए, जिससे हम और आपके लिए मतलब 9th का पूरा कंप्लीट सिलेबस एनसीईआरटी का खत्म कर सकें, ठीक है ना। तो इसको जितना ज़्यादा हो सके प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।